हाँ बेटा, सही बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, ठीक है। ये जो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, मैंने कहा ये बच्चों से डिस्कस करा जाए कि लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 टू मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, एक तो ये रे ऑप्टिक्स का है, दूसरा इसमें पता है मैं जितने भी मतलब एनालिसिस करता हूँ, बच्चों से डिस्कस करता हूँ, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि स्नेल्स लॉ को यूज कैसे करें। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, देखिए इसमें बोल रहे हैं एक लाइट रे है, ठीक है, सुनना ध्यान से, अपन दूसरा कलर जल्दी दिखा दे जाएगा। एक लाइट रे है, जैसे नॉर्मल बना दिया अपन ने, ठीक है। एक लाइट रे है जो एक मीडियम से जा रही है दूसरे मीडियम में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां से कहां जा रही है? अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? म्यू 1। कहां जा रही है? दूसरे मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2। ठीक है। अब अगर लाइट रे जा रही है और वो कह रहा है कि साहब क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल है, आईसी इसको बोल रहे हैं अपन, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना हो जाना चाहिए? 90। ये जो है 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको आईसी चाहिए। अब बच्चों को ये, बच्चे तो समझदार हैं, बच्चों को तो पता है कि ये सब कहानी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में साहब क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्शन 90 होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि इस आईसी को निकाला कैसे जाए। अब टीचर ने कहा साहब तू तो स्नेल्स लगा दे यार, कहाँ दिमाग लगा रहता है भाई। तो उसने कहा स्नेल्स लगा दे, लेकिन स्नेल्स को लगाए कैसे? उसने कहा क्यों? क्योंकि स्नेल्स बच्चा 10th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ता है, n बराबर साइन ए साइन आर। बच्चा बोलता है गुरुजी ऐसा है कि स्नेल्स लॉ का मतलब n बराबर साइन ए साइन आर होता है, या म्यू बराबर साइन ए साइन आर होता है। लेकिन ये n होता क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। अगर रिलेटिव होता है तो इसको लगाऊं कैसे, इसको यूज कैसे करें? ठीक है, तो अपन इसको जो है आज आपको यूज करना बताते हैं। किसी बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इधर देख लो। ठीक है, आप लोग अपने कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरी हो, आप मुझे आराम से डीएम करो, पर्सनल मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। कोई पैसे वैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। कोई भी टॉपिक बोलो, कोई भी कुछ भी टॉपिक, जेई नीट सीबीएसई 9 10 11 12, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी प्रैक्टिकल, सब कुछ। ठीक है, राइट। तो देखिए इधर, देखो बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब आईसी चाहिए उसको, तो स्नेल्स लगाना सीखो जिस मीडियम में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई स्नेल्स ने मैं जैसे वैसे बताया था, ये तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूँ कैसे, ताकि उस इक्वेशन में जमा ना आ जाए। वो रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स का ध्यान रखना। यहाँ अपन लिखते ना बचपन से आज तक के साहब एन बराबर साइन ए बाई साइन आर है, तो अगर कुछ नहीं है तो अपन उसको एयर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, क्लास 10th में एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर दो मीडियम है तो रिलेटिव है, तो रिलेटिव लगाएं कैसे? रे कौन से मीडियम में से जा रही है बेटा? म्यू 1 से जा रही है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू आईसी। ठीक है, रे जिस मीडियम में से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आईसी। और किस में जा रही है बेचारी? म्यू 2 में जा रही है। ठीक है, तो म्यू 2 जिसमें जा रही है वो लिख दो म्यू 2 साइन आर। साइन आर कितना है? 90। ये जो आप देख रहे हो, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यही है, यही है भाई साहब ब्रह्मास्त्र, असली चीज। ये जिसको मतलब, मैं तो 10th 11th 12th सब बच्चों को देखता हूँ, मतलब जबरदस्ती का स्ट्रगल करते रहते हैं उसमें। अरे क्या मतलब है भाई, ये लॉजिक की बात करो ना, कैसे लगाना है वो तो आना चाहिए ना। ठीक है, देख जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल बराबर जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल साइन 90। ये लिख देगा। अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो चलो बच्चे ने कहा आगे गुरुजी, ये तो है ना, जिसको नहीं है फिर भी मैसेज कर देना। जैसे यहाँ लिखा मैंने साइन आईसी साइन 91 होता है ये। अब प्रॉब्लम ये, अब जमाएं कैसे? स्नेल्स लॉ तो बोलता है एन बराबर साइन ए बाई साइन आर है। अब जमाएं कैसे? एन यहाँ रिलेटिव है। अब देख देसी फंडा सुनना, एक देसी फंडा,
जिस मीडियम में रे जाती है, जिस मीडियम में रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है। क्यों? क्योंकि तुमने काफी टीचर को कहते सुना होगा ना, when a ray move from medium mu1 to medium 2 then the relative refractive index of 2 with respect to 1। भाई साहब इतनी इंग्लिश बोल दी, समझ कुछ नहीं आया तेरे को, ठीक है ना। तो अपन हिंदुस्तानी है ना भाई, फिजिक्स हिंदी में ही समझ में आती है अपने, ठीक है। तो जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। फिजिक्स बेटा अपन को लॉजिक से मतलब है, भाषा कोई भी उसको मैटर नहीं करता, लॉजिक अच्छा होना चाहिए। तो mu1 से mu2 में जा रही है, तो जिस मीडियम में, ये लाइन याद रख लो, जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, या फिर जिसमें जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, ये ध्यान याद रखो। तो अभी किस में जा रही है? mu2 में जा रही है, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास क्या आएगा? mu2/mu1, जिसमें जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, mu2/mu1 इक्वल्स टू sin IC, ठीक है। mu2/mu1 इक्वल्स टू sin IC। अब हमें इसको जमाना है। अब देख, जो जेईई और नीट वाले बच्चे ना, उनको भी एक और चीज सिखाई जाती है, जो एन होता है ना, उसको ऐसे भी याद, दूसरा मेथड समझ लो, एन इंसिडेंट अपॉन एन ऑब्जर्वर, ऐसे हम जेईई नीट वालों को भी सिखाते हैं, एन इंसिडेंट अपॉन एन ऑब्जर्वर, ठीक है। एन इंसिडेंट अपॉन एन, ये लाइन याद रखना भाई साहब, बड़े बड़े क्वेश्चन करा देगी। अब देख, इंसिडेंट अपॉन ऑब्जर्वर, उसको क्या चाहिए? आईसी। देखो ये फंडा भी ध्यान रख लेना, ये फंडा भी ध्यान रख लेना। ये फंडा क्या बोलता है? जिसमें जा रही है उसको ऊपर रख लो, जिसमें जा रही है, जिसमें मतलब जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखिए। और अगर किसी ने कहा साहब 2 4 5, नीट में जेईई में क्या होता है 5 6 मीडियम आ जाते हैं, तो ये फंडा ध्यान रखो रिलेटिव निकालने का, जहां से आ रही है और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके क्वेश्चन करवाएंगे आपको धीरे धीरे, बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डालते रहेंगे सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके। आप मजे लो, कोई डाउट हो आपका, कोई थ्योरी हो, कोई न्यूमेरिकल हो, आप बिंदास मुझे मैसेज करना है, उसी की वीडियो बना के डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे की बात